प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 18, जिसमें बच्चों आज अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिकेटर के बारे में। आज वो दिन आ गया है जब अपन लोग क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों, इंडिकेटर के बारे में, है ना। इंडिकेटर को बच्चों आज अपन लोग सीख के ही छोड़ेंगे, चाहे अपन लोग चूरन खा के सीखें या एंटासिड खा के सीखें, लेकिन सीखेंगे जरूर बच्चों। क्या सही है? हाँ। तो बच्चों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना और समझ में आए तो जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है इंडिकेटर होता क्या है ना बच्चों। तो इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो अपने कलर में चेंजिंग के द्वारा ये बता देता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है ना बच्चों। और वहां पे जब टाइट्रेशन चल रहा हो, एसिड बेस टाइट्रेशन चल रहा हो, तब एसिड बेस टाइट्रेशन करने का मतलब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो तब, है ना बच्चों। तो जैसे बच्चों आप लोग को एक इंडिकेटर पता होता है, लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर ये बता देता है कि ये एसिड है सोल्यूशन या बेस है। उसी तरीके से बच्चों आज अपन लोग कुछ अलग अलग टाइप के इंडिकेटर पढ़ेंगे, है ना। तो देखिएगा इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस दैट अंडरगोज चेंजेस इन इट्स कलर सो एंड पॉइंट ऑफ एन एसिड बेस टाइट्रेशन। एंड पॉइंट कहने का मतलब बच्चों, जब एसिड को बेस में मिलाया जाता है ना, तो जिस पॉइंट में न्यूट्रलाइजेशन होता है उसी पॉइंट को अपन लोग एंड पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान इंडिकेटर क्या करता है, अपने कलर में चेंजिंग करता है बच्चों, है ना। तो एक सब्सटेंस होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक, हाँ। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ने जा रहे हैं। इंडिकेटर बच्चों दो टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट एसिडिक इंडिकेटर और सेकंड होता है बच्चों बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर को बच्चों अपन लोग HIN से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिक इंडिकेटर को अपन लोग INOS से रिप्रेजेंट करते हैं। एसिडिक इंडिकेटर का जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, फिनोल्फ्थलीन, जिसे अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे HPS से। और बेसिक इंडिकेटर को एग्जांपल बच्चों मेथाइल ऑरेंज, जिसे अपन लोग MEOS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एसिडिक इंडिकेटर बच्चों जो फिनोल्फ्थलीन होता है, जब वो डिसोसिएट होता है, सबसे फर्स्ट उसका कलर कोई नहीं था, वो कलरलेस था। लेकिन बच्चों जब वो डिसोसिएट होता है ना H+IN- में, तो उसका कलर हो जाता है बच्चों पिंक। पहले वो था कलरलेस, बाद में कैसा कलर हो जाता है, पिंक कलर का। ठीक, हाँ। अब एक बच्चे से पूछा गया मिथाइल ऑरेंज का कलर बताओ। शुरुआत में जब डिसोसिएट नहीं होता तो ऑरेंज होता है, मतलब नाम मिथाइल ऑरेंज, तो क्या उसका कलर ऑरेंज रहेगा क्या? नहीं बच्चों, उसका कलर होता है येलो, है ना। लेकिन जब वो डिसोसिएट होता है तब उसका कलर होता है रेड ऑरेंज, है ना बच्चों। तो पहले उसका कलर येलो होता है, डिसोसिएट होने के बाद वो डिसोसिएट होता है Me+OH- में, ऑरेंज रेड कलर हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये आपको पता चल गया इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर के टाइप्स कितने होते हैं, दो, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक इंडिकेटर का एग्जांपल फिनोल्फ्थलीन, बेसिक इंडिकेटर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज। क्या सही है? हाँ। आपको पता चल गया पहले कलर कैसा था, डिसोसिएट होने के बाद कलर कैसा हो जाता है। और बेसिक इंडिकेटर में जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर पहले कैसा था, डिसोसिएट होने के बाद कलर कैसा हो जाता है, ये बातें आपको पता चल गया। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एसिडिक इंडिकेटर पे कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। ये बातें भी अपन लोग सीख लेते हैं। हाँ सर, सीख लेंगे, बिल्कुल सीख लेंगे सर। आज अपन लोग चूरन तो खाए ही खाए हैं, आज अंदर एनर्जी है ना। यस सर, आज अपन लोग के पास एनर्जी बहुत है ना। देखिएगा सबसे फर्स्ट हम लोग बच्चों देखने जा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट, फिर इसके बाद ऑड आयन इफेक्ट, है ना। बच्चों मैं आपको एसिडिक इंडिकेटर पे दोनों प्रभाव बता दे रहा हूं, बेसिक इंडिकेटर पे एकदम सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, है ना। तो देखिएगा कॉमन आयन इफेक्ट, आपको पता फिनोल्फ्थलीन एसिडिक इंडिकेटर होता है। हाँ, डिसोसिएट होगा H++ pH- में। हाँ, पहले कैसा था कलर, कोई नहीं, कोई कलर नहीं था, कलरलेस था। बाद में कैसा, पिंक कलर। हाँ, तो बच्चों अब मैंने क्या किया, उस इंडिकेटर को, एसिडिक इंडिकेटर को एसिड में मिलाया। कहां पे मिलाया, एसिड में। तो आपको पता बच्चों एसिड डिसोसिएट होगा। हाँ, कैसे, H+ आयन देगा एसिड। एक्वस सोल्यूशन अगर एसिड करेगा तो क्या वो ढेर सारा H+ आयन देगा। हाँ, तो एसिड में जैसे ही एसिडिक इंडिकेटर को मिलाया गया तो एसिडिक इंडिकेटर देखा, अरे वाह ढेर सारा H+, तो बच्चों वहां पे H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एसिडिक इंडिकेटर भी डिसोसिएट होगा। हाँ, फिनोल्फ्थलीन डिसोसिएट होगा H++ pH- में, और वहां पे बच्चों ढेर सारा H+ आयन मिलेगा। एसिडिक मीडियम में ढेर सारा H+ आयन मिलेगा। तो जैसे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको पता है रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन पीछे आ जाएगा। हाँ, और जब पीछे आ जाएगा तो pH ज्यादा हो जाएगा और pH- थोड़ा सा हो जाएगा, चिन्ना सा। pH ज्यादा और pH- चिन्ना सा,
मतलब धीरे 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 ऐसे जाता जा रहा है। सही है बच्चों, तो HPH ढेर सारा बनता जा रहा है। क्या सही है? हाँ, तो बताइए बच्चों, HPH की कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच माइनस की कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है। मतलब सोल्यूशन पहले कैसा था बच्चों? पिंक था, बाद में कलरलेस होता चला जा रहा है। क्या सही है? हाँ, तो सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक से कलरलेस। ठीक, हाँ, लेकिन अगर उसी एसिडिक इंडिकेटर को बेसिक मीडियम में डाल दिया जाए, कहां पे? बेस में, तो आपको पता है बेसिक मीडियम में OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, OH रहेगा, है ना, बेस में OH ही तो मिलेगा। हाँ, तो देखिएगा अब एसिडिक इंडिकेटर डिसोसिएट हुआ होगा। हाँ, कैसे? फिनोल्फथलीन अगर रहा होगा HPH, H प्लस प्लस पीएच माइनस में डिसोसिएट होगा। HIN रहा होगा तो H प्लस IN माइनस में डिसोसिएट होगा। तो कोई भी एसिडिक इंडिकेटर रहा होगा वो H प्लस आयन देगा। हाँ, अब बेसिक मीडियम में मिलाएंगे तो क्या बेस का जो OH माइनस रहेगा इसके H प्लस के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देगा? हाँ सर, तो ढेर सारा वाटर, OH आया, H प्लस को कहा हे तू क्या कर रहा, चलना मेरे साथ खेलने। OH आया, H को बुला ले गया बच्चों। तो बताइए H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और जब H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है क्या होगा? रिएक्शन शिफ्ट इन, इधर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, रिएक्शन आगे जाने लगेगा। हाँ, तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों तो पीएच माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, HPH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। पीएच माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा, HPH का कम हो जाएगा। और अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब सोल्यूशन पहले कलरलेस था, बाद में कैसा होता जाएगा? पिंक होता जाएगा, पिंक होता जाएगा। क्या सही है बात? यस सर। तो अपने को पता चल गया बच्चों कि कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट एसिडिक इंडिकेटर पे कैसे प्रभाव डालता है, आपको पता चल गया। क्या सही है बात? हाँ, अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर का पीएच कैसे निकालते हैं, और उस पर बेस्ड आज बच्चों अपन लोग अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए देखते बच्चों पीएच ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? HIN से। H मतलब दिखा रहा बच्चों कि एसिडिक है, और IN मतलब इंडिकेटर। डिसोसिएट कैसे होगा? H प्लस प्लस IN माइनस। क्या सही है? हाँ। बेसिक इंडिकेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? INOS से। कैसे डिसोसिएट होगा? IN प्लस में OH माइनस में। क्या सही है? यस सर। अब देखिएगा बच्चों, क्या अपन लोग इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिडिक है तो K से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो K इक्वल टू क्या होगा बच्चों? कैसे लिखेंगे? H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू IN माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HIN की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि एसिड है बच्चों, इसलिए K लिख से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या यहां से H प्लस की कंसंट्रेशन निकाला जा सकता है? हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों? Ka इंटू HIN की कंसंट्रेशन अपॉन IN माइनस की कंसंट्रेशन। हाँ सर, हाँ सर। देखिएगा बच्चों, क्या ले लें? क्या आपको पता है माइनस लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो क्या माइनस लॉग H प्लस का पीएच हो जाएगा? हाँ, टेकिंग माइनस लॉग इन बोथ साइड, है ना बच्चों? तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग K इंटू HIN की कंसंट्रेशन अपॉन IN माइनस की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग M इंटू N, इसको पूरा N बोल दीजिए, तो लॉग M प्लस लॉग N। क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? पीएच इक्वल टू माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग K प्लस लॉग HIN की कंसंट्रेशन अपॉन IN माइनस की कंसंट्रेशन। क्या सही है बात? हाँ बच्चों बताइए, माइनस अंदर हो जाएगा। हाँ, तो माइनस लॉग K PK, और यहां पे माइनस लॉग HIN की कंसंट्रेशन अपॉन IN माइनस की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ, मैं इसको अगर ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दूं, तो क्या यहां साइन प्लस हो जाएगा? हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? PK प्लस लॉग IN माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HIN की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ, या इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, पीएच इक्वल टू PK प्लस लॉग आयोनाइज्ड का कंसंट्रेशन, आयोनाइज्ड पार्ट का कंसंट्रेशन अपॉन
अनआयोनाइज्ड पार्ट का कंसंट्रेशन जो डिसोसिएट ना हुआ हो बच्चों। तो ये है हेंडरसन इक्वेशन। एक तरीके से क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या हम लोग बफर में भी ऐसे पीएच निकालते थे? यस सर। तो पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग आई एन माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच आई एन की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ। या आप लोग बोल सकते हैं पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग आयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन अपॉन अनआयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन। यस सर, एकदम सेम टू सेम। क्या यहां से बच्चों OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालेंगे? हाँ। तो क्या लिखेंगे? के बी। तो के बी इक्वल टू कैसे लिखेंगे? आई एन प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ। अपॉन आई एन OH की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ। तो यहां से बच्चों OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? के बी इंटू आई एन OH की कंसंट्रेशन अपॉन आई एन प्लस की कंसंट्रेशन। तो फिर यहाँ पे फिर से माइनस लॉग लेंगे दोनों साइड। तो टेकिंग माइनस लॉग इन बोथ साइड, माइनस लॉग OH माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? POH। POH इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग आई एन प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन आई एन OH की कंसंट्रेशन। या बच्चों आप लोग लिख सकते हैं पी के बी प्लस लॉग आयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन अपॉन अनआयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन। बच्चों एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला। बट एसिडिक इंडिकेटर में पीएच डायरेक्ट आता है, बेसिक इंडिकेटर में पीओएच आता है। यहां पे पीके आता है फॉर्मूले में, यहां पीकेबी आता है। क्या सही है बात? हाँ। अब देखिएगा बच्चों, इसमें आता है पीओएच रेंज और पीएच रेंज। तो इसमें पीएच रेंज आता है बच्चों। पीएच रेंज अगर पूछा जाए एसिडिक इंडिकेटर का, तो जैसे बफर सोल्यूशन में पीएच रेंज बताया था एकदम सेम टू सेम पीएच रेंज आएगा बच्चों। पीएच इक्वल टू पीके प्लस माइनस 1। पीएच इक्वल टू पीके प्लस माइनस 1। यहां पे पीओएच रेंज आता बच्चों। पीओएच रेंज इक्वल टू कितना आएगा? पीओएच रेंज क्या होगा? पीकेबी प्लस माइनस 1, है ना बच्चों। मतलब आयोनाइज्ड पार्ट और अनआयोनाइज्ड पार्ट का कंसंट्रेशन का रेशियो 1:10 या तो 10:1 रखेंगे तो या तो कभी +1 आएगा या तो कभी -1 आएगा। तो रेंज कितना बनेगा? पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस माइनस 1। यहां पे क्या बनेगा? पीएच इक्वल टू पीके प्लस माइनस 1। क्या सही है? हाँ। तो आपको रेंज पता चल गया। हाँ। क्या सही है बात? यस सर। मुझे लगता है बच्चों ना आपको एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर का पीएच निकालना आ गया। नहीं आया? आ गया। चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एच इक्वल टू पीके प्लस लॉग आई एन माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच आई एन की कंसंट्रेशन, या पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन अपॉन अनआयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन। क्या सही है बात? हाँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना? पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग आई एन प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन आई एन OH की कंसंट्रेशन, या पीकेबी प्लस लॉग आयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन अपॉन अनआयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन। क्या आपको पीएच और पीओएच फॉर्मूला दोनों पता चल गया? हाँ। एसिडिक इंडिकेटर में पीएच आता है, बेसिक इंडिकेटर में पीओएच आता है। क्या सही है बात? हाँ। पीएच और पीओएच रेंज भी आपको दोनों का पता चल गया। हाँ। अब मैं बच्चों इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। 1 से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। ओके बच्चों? यस सर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा कैलकुलेट पीएच एट विच एन एसिडिक इंडिकेटर विद के वैल्यू दिया 1 × 10⁻⁵ चेंजेस कलर when the indicator is 1 × 10⁻³ मोलरिटी। आपको पता है इंडिकेटर कलर चेंज कब करता है? एंड पॉइंट पे, है ना बच्चों। और एंड पॉइंट पे आप लोग याद रखिएगा कि जो उसका डिसोसिएशन होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। क्या सही है? हाँ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए एट एंड पॉइंट कलर चेंज कब होगा? एंड पॉइंट पे। और एंड पॉइंट पर एसिडिक इंडिकेटर के अंदर HIN की कंसंट्रेशन और IN माइनस की कंसंट्रेशन दोनों सेम होंगे बच्चों। ठीक है। फॉर्मूला लगाइए पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग IN माइनस की कंसंट्रेशन HIN की कंसंट्रेशन। ठीक है। हाँ। के वैल्यू कितना दिया बच्चों? 1 × 10⁻⁵, है ना। तो इसका माइनस लॉग लेंगे तो पीके आ जाएगा। हाँ। तो कितना आ जाएगा बच्चों? उसका माइनस लॉग लेंगे 10⁻⁵ का माइनस लॉग लेंगे तो आ जाएगा पीके वैल्यू 5। तो पीएच इक्वल टू 5 प्लस लॉग एसिड
इसका कंसंट्रेशन कितना 1 इंटू 10⁻³ तो अगर इसका कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻³ है तो इसका भी कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻³ होगा अपॉन 1 इंटू 10⁻³ ये पूरा कैंसिल, log 1 का वैल्यू 0 तो pH कितना आ जाएगा बच्चों 5, pH कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एन एसिड बेस इंडिकेटर हैज के वैल्यू दिया 3 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है जिसका के वैल्यू दिया 3 इंटू 10⁻⁵। एसिड फॉर्म है ना, एसिड इंडिकेटर का कलर कैसा है रेड और बेसिक इंडिकेटर का कलर कैसा है ब्लू, बेसिक ब्लू। हाउ मच मस्ट द pH चेंजेज इन ऑर्डर टू चेंज द इंडिकेटर 75% रेड एंड 75% ब्लू। ठीक है, आपको पता बच्चों pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू pK प्लस log IN माइनस मतलब की कंसंट्रेशन अपॉन HIN की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ, IN माइनस मतलब बच्चों कंजुगेट बेस है ना, इस एसिडिक इंडिकेटर का एक कंजुगेट बेस है, मतलब बच्चों आप लोग बोल सकते हैं बेस की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। क्या सही है बात? हाँ, बताइए बच्चों के वैल्यू कितना दिया 3 इंटू 10⁻⁵, 3 इंटू 10⁻⁵ है ना, तो पीके कितना आ जाएगा, पीके वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस log 3 इंटू 10⁻⁵ है ना। इसका log m इंटू n log 3 प्लस log 10⁻⁵, हाँ -5 आगे आ जाएगा। हाँ, log 10 का वैल्यू 1 तो -5 में से log 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -5 में से log 3 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू 0.48 तो आएगा 4.52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पी के वैल्यू कितना आएगा 4.52। क्या सही है? हाँ, तो सॉल्व करिए pH इक्वल टू पी के वैल्यू 4.52 प्लस log बच्चों फर्स्ट है 75% रेड एंड 75% ब्लू। आपको 75% रेड कन्वर्ट करना है और रेड क्या है बच्चों, रेड क्या है, रेड है एसिड। रेड क्या है? एसिड, मतलब एसिड कितना बच्चों 75% कंप्लीट हो जाना है ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, एसिड की कंसंट्रेशन 75, 100 में से 75 और बेस की कंसंट्रेशन कितना 25। क्या सही है? हाँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/3 log 1 माइनस log 3 तो pH इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4.52 प्लस log 1 माइनस log 3 है ना। log 1 का वैल्यू 0, log 3 का वैल्यू 0.48 माइनस 0.48 माइनस तो इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो pH आ जाएगा 4.04। कितना आ गया 4.04। ये कब बच्चों, जब 75% रेड चेंज हो जा रहा है ना। अगले वाले 75% ब्लू चेंज होने के लिए 75% फॉर ब्लू है ना, तो जब 75% ब्लू बन रहा है तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, pH इक्वल टू 4.52 प्लस log है ना बच्चों, बेस की कंसंट्रेशन कितना है 75, 100 में से 75 है ना, और एसिड कितना है 75% कहने का मतलब 100 में से 75 और एसिड की कंसंट्रेशन कितना बच्चों 25, तो ये 75 ये 25 है ना, 25 3 मतलब 25 को 3 बार डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, तो यहाँ कितना आएगा 3, log 3 का वैल्यू 0.48 तो कितना आ जाएगा बच्चों 4.52 प्लस 0.48 कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो pH कितना आया बच्चों 5, pH कितना आया 5, तो pH में चेंजिंग कितना आ जाएगा, pH में चेंजिंग कितना आ जाएगा बच्चों 5 माइनस 4.04 तो आएगा बच्चों 0.96 चेंजिंग आ जाएगा। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया एन एसिड टाइप इंडिकेटर HIN differ the color from its conjugate IN minus. The human eye is sensitive to color difference only when the ratio of IN minus upon HIN is greater than 10 or smaller than 0.1. What should be the minimum change in pH of solution to observe a complete color change? K वैल्यू 10⁻⁵ मतलब P के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, P के वैल्यू कितना आ गया 5 है ना। तो बच्चों एक बार दिया है IN माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HIN की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10, मतलब आप लोग ग्रेटर देन 10 बोलिए या 10 बोल दीजिए, बात एक ही। एक बार 10 की कंडीशन लेकर आपको pH निकालना है। हाँ, और एक बार बच्चों 0.1 से कम मतलब 0.1 ही बोल दीजिए मिनिमम,
है ना। तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10। और एक बार बच्चों आपको IN माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H IN की कंसंट्रेशन 1/10 लेकर के करना है। तो आपको पता बच्चों पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, PKA प्लस लॉग IN माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H IN की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ। फर्स्ट केस में बच्चों IN माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H IN की कंसंट्रेशन कितना रखना है 10। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीके वैल्यू 5 प्लस log 10 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू इतना कितना हो गया बच्चों 10, तो log 10 का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा पीएच वैल्यू 6। सेकेंड केस में देखिएगा बच्चों पीएच इक्वल टू पीके वैल्यू 5 प्लस log IN माइनस अपॉन H IN की कंसंट्रेशन 1/10। 1/10 को लिख सकते हैं 10 की पावर -1, है ना। तो 1/10, 10 ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 आगे आ जाएगा, तो 5 - 1 log 10 का वैल्यू 1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, पीएच का वैल्यू आ गया 4, है ना। तो चेंज इन पीएच में चेंजिंग कितने का आ जाएगा बच्चों, 6 - 4 कितने का चेंजिंग आ गया, 2 का। सिंपल सा क्वेश्चन था। यस सर। तो मुझे लगता है बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों 2 क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व और कर लें जिससे अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सर्टेन मोनोप्रोटिक एसिड स्क्रब्स एज ए इंडिकेटर एज्यूमिंग दैट कलर चेंज इज since that 1/3 इंडिकेटर ऑफ इज कन्वर्टेड टू आयन, है ना। मतलब इंडिकेटर का 1/3 किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, आयन फॉर्म में, है ना। और सोल्यूशन का पीएच दिया है 6, तो आपको बताना है एसिडिक इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, है ना। फॉर्मूला लगाइए बच्चों, क्या होता है एसिडिक इंडिकेटर के लिए फॉर्मूला, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन अपॉन अनआयोनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ। पीएच वैल्यू कितना दिया बच्चों 6, पीके निकालिए क्योंकि पीके का एंटी लॉग लेंगे तो के वैल्यू आ जाएगा, है ना, प्लस लॉग आयन माइनस की कंसंट्रेशन। बच्चों 1/3 आयन में डिसोसिएट हो रहा है ना, तो अगर 1/3 आयनिक फॉर्म में है तो एच आयन कितना होगा बच्चों 2/3 होगा, है ना बच्चों। तो ये कितना होगा, अगर 1/3 कन्वर्ट हो जा रहा है तो 2/3 बचा होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। तो 6 इक्वल टू पी के प्लस लॉग 1/2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा पी के प्लस लॉग 1 माइनस लॉग 2। क्या सही है? log 1 का वैल्यू बच्चों 0 और log 2 का वैल्यू बच्चों 0.30 माइनस 0.30, है ना। तो कितना आएगा 6 इक्वल टू पी के प्लस 0 माइनस 0.30, 0.30 इधर आएगा तो पी के वैल्यू कितना आ गया, पी के वैल्यू आ गया 6.3, पी के वैल्यू कितना आ गया 6.3। अगर पी के वैल्यू पूछता तो बहुत आसान था, 6.3 आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आप क्या बताएंगे, के इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस पी के, है ना, मतलब एंटी लॉग लेना है 10 की पावर माइनस 6.3। क्या सही है? हाँ। तो क्या जिसका एंटी लॉग लेना वो डेसिमल में डाटा है, हाँ, और आगे साइन क्या है माइनस, तो जब भी साइन माइनस में रहे तो डेसिमल के आगे वाले डिजिट में माइनस होना और ऐड कर देंगे, हाँ। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, और जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 0.7। किसका लॉग लेने पे 0.7 आता बच्चों 5 का, तो के वैल्यू आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। क्या सही है बात? यस सर। तो आपको पता चल गया डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनोल्फथलीन इज एडेड टू 0.1 मोलरिटी सोडियम बेंजोएट सोल्यूशन, सोडियम बेंजोएट सोल्यूशन में बच्चों फिनोल्फथलीन मिलाया जाता है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडिकेटर विल एग्जिस्ट इन द कलर फॉर्म, है ना। तो कितना फ्रैक्शन रहेगा, के वैल्यू फिनोल्फथलीन का दिया बच्चों 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और बेंजोइक एसिड का के वैल्यू दिया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, फ्रैक्शन निकालना है, पीएच इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पीएच इक्वल टू पी के
प्लस लॉग फिनोफ्थिलीन, कैसे, पीएच माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच पीएच की कंसंट्रेशन। बच्चों यही निकालना, पीएच माइनस अपॉन एच पीएच, इन्हीं का रेशियो निकालना अपने को, है ना। हाँ, तो पी के वैल्यू फिनोफ्थिलीन का निकाल सकते हैं। हाँ, क्या पीएच वैल्यू आपको पता है क्या सोल्यूशन का उस टाइम पीएच कितना रहा होगा? नहीं पता है। तो क्या हम लोग सोडियम बेंजोएट सोल्यूशन का पीएच चेक कर लेते हैं? हाँ, सोडियम बेंजोएट बच्चों आपको पता है एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना सॉल्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको बताया गया है, पीएच इक्वल टू, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 प्लस, और एसिड वीक है तो के वैल्यू, पी के वैल्यू चर्चा किया जाएगा, तो हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी, है ना बच्चों। हाँ, आपको पता है उस टाइम बेंजोइक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 6 × 10⁻⁵, मतलब के वैल्यू दिया तो क्या पी के आ जाएगा? हाँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों पी के वैल्यू? -5 में से log 6 का वैल्यू निकालिए। log 6 का वैल्यू होता है बच्चों 0.78, 0.78, -5 में से 0.78 आएगा तो आ जाएगा 4.22, तो pH इक्वल टू 7 प्लस 4.22 अपॉन 2 प्लस हाफ लॉग, कंसंट्रेशन कितना दिया बच्चों इसका सोल्यूशन का 10⁻⁻1, 0.1 कहने मतलब 10⁻⁻1, -1 आगे आ जाएगा। हाँ, log 10 का वैल्यू 1, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 7 प्लस 2.11 माइनस 0.5, क्या सही है? हाँ, तो pH इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9.11 माइनस 0.50, इसको सॉल्व करिए बच्चों, 8.61, कितना आ जाएगा 8.61, तो pH आपको पता चल गया 8.61, सोल्यूशन का pH कितना रहा होगा 8.61। अब आपको यहाँ जो पी के वैल्यू रखना होगा किसका रखना, फिनोफ्थिलीन का। फिनोफ्थिलीन का पी के वैल्यू के दिया 3 × 10⁻⁻10, हाँ, तो बच्चों माइनस लॉग 3 × 10⁻⁻10, हाँ, -10 में से log 3 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, -10 में से log 3 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, log 3 का वैल्यू तो 0.48, तो आएगा 9.52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पी के वैल्यू आ जाएगा 9.52 प्लस लॉग पीएच माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच पीएच की कंसंट्रेशन, ये इधर जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, -9.52 प्लस 8.61 इक्वल टू लॉग पीएच माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच पीएच की कंसंट्रेशन। इसको सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, कितना आ जाएगा -0.91 इक्वल टू लॉग पीएच माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच पीएच की कंसंट्रेशन, क्या सही है? लॉग इधर जाएगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों पीएच माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच पीएच की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻⁹ क्या सही है? हाँ, अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, डेसिमल के आगे वाले डिजिट में -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू डेसिमल के बाद वाले डिजिट को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 0.9, है ना, 0.09 आएगा, मतलब लगभग 1 से log 1 का वैल्यू 0, 1.2 या 1.3 के आसपास, है ना, 1.2 के आसपास। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, पीएच माइनस अपॉन एच पीएच की कंसंट्रेशन का रेशियो कितना आ जाएगा 0.12, है ना बच्चों, इसी के आसपास 0.12, 0.13 आ जाएगा, क्या सही है बात? हाँ, तो मुझे लगता है बच्चों आपको इंडिकेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में पता चला, इंडिकेटर का पीएच कैसे निकालते, चाहे वो एसिडिक इंडिकेटर हो चाहे बेसिक इंडिकेटर हो, और इंडिकेटर पे कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट का क्या ऐसे प्रभाव पड़ता है, ये भी बातें आपको पता चला, और इस पे जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी क्वेश्चंस आपने सीखा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।